हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चेद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं ऋतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविकिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 47, 22 जुलाई 1883 ईस्वी, रविवार का समय है। हमने इस तीसरे सेक्शन का पाठ कर लिया था, जहाँ पर मन को एक हाथी के समान तुलना की थी और वहाँ कहा था कि हाथी को सिंहवाहिनी के सिंह ने दबा रखा है। यह सिंहवाहिनी का सिंह इसलिए हमने विचार किया था कि सिंह के अंदर क्षमता है। सिंह एक ऐसा प्राणी है जिसमें आत्मसंयम काफ़ी रहता है और आत्मसंयम से महान शक्ति प्राप्त होती है। वो कभी डरता नहीं, किसी से भयभीत नहीं होता। इसके बाद संध्या समय मंदिर में आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण भी अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। कमरे में धूनी दी गई है। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर छोटे तख्त पर बैठे हैं, माता का चिंतन कर रहे हैं। बेलघरिया के गोविंद मुखर्जी और उनके कुछ मित्रों ने आकर उन्हें प्रणाम किया और जमीन पर बैठे। मास्टर और राखाल भी बैठे हुए हैं। बाहर चांद निकला हुआ है। जगत चुपचाप हंस रहा है। कमरे के भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्री रामकृष्ण की शांत मूर्ति देख रहे हैं और भाव मग्न हैं। कुछ देर बाद बातें की, अब भी भावाविष्ट हैं। हमने मेरे ख्याल से यहाँ तक कर लिया था। जिन लोगों ने यदि मार्क किया हो, ये हो चुका था। श्री रामकृष्ण भावमग्न है। श्री रामकृष्ण लोगों से पूछते हैं, तुम लोगों को कुछ शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूँ। एनी क्वेश्चंस? श्री रामकृष्ण ने पूछा। गोविंद तथा अन्य लोग, भक्त लोग सोचने लगे। गोविंद पूछते हैं, महाराज श्यामा रूप क्यों हुआ? श्यामा रूप हमारे जो देवता हैं, काली को श्यामा ब्लैक कलर बनाया है। विष्णु भी हैं श्याम कलर हैं, कृष्ण भी हैं श्याम। तो किसी को श्याम क्यों बनाया है? ये सिंबॉलिक। श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं, वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, जब जाकर हाथ में उठाकर देखो कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश के देखो कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप नहीं है। कुछ दूर हट जाने से फिर वही मेरी श्यामा माँ। जैसे घास फूल का रंग, घास फूल, एक घास का फूल ब्लू रंग का,
तो ये श्री रामकृष्ण का बड़ा सुंदर इंटरप्रिटेशन है, बड़ी सुंदर बात है। श्री कृष्ण को नीला कहा है इसलिए कि अरे वे दूर हैं हमारे, इसलिए हम उनको नीला देखते हैं, जब पास में जाएंगे तो निराकार हो जाएंगे। यानी श्री राम कृष्ण स्वरूपतः श्री कृष्ण स्वरूपतः नीले, स्वरूप तक निराकार हैं, इसी को बताने के लिए उनको नीला रंग कहा गया है। श्री राम कृष्ण इसके आगे ये जो पैराग्राफ आप देखेंगे, पता नहीं आपकी किताब में है या नहीं, एक पैराग्राफ रिपीट हुआ है। हाँ, दूसरे एडिशन में भी ये प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा पैराग्राफ रिपीट हो गया। श्यामा पुरुष है या प्रकृति, काली पुरुष है या प्रकृति, यानी स्त्री है कि पुरुष है, मेल है कि फीमेल है। तो श्यामा मां बोलते हैं तो फीमेल होना चाहिए। बड़ी मजेदार बात। किसी भक्त ने पूजा की थी, कोई दर्शन करने आया तो उसने देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया, और जनेऊ नॉर्मली पुरुष के गले में होता है। भक्त ने कहा, भाई तुम्ही ने माता को पहचाना है, मैं तो अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष हैं या प्रकृति, इसीलिए उनको मैंने जनेऊ पहना दिया। मैं लुसाका में था, मैंने आपको शायद यहाँ पे बताया होगा, एक मजेदार घटना मेरे साथ हुई। हमारे जो कमेटी के प्रेसिडेंट थे, एक पटेल, उनकी दुकान पे मैं एक दिन बैठा हुआ था, और एक क्रिश्चियन प्रीस्ट, ब्लैक, वहीं के जो निग्रो क्रिश्चियन प्रीस्ट वहाँ पर आए, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन किया, और मैंने बातचीत में कहा, बात में कि मैंने किताब लिखी है, कई किताबें लिखी हैं। एक किताब लिखी है मदरहुड ऑफ गॉड, जिसमें मैंने बताने का प्रयत्न किया है कि गॉड एज मदर, हमारे यहाँ तो हम माँ की, जगदम्बा की उपासना ऐसे करते हैं। तो वो अचानक बोले, कैन यू प्रूव इट, क्या आप प्रूव कर सकते हो कि भगवान माँ है? तो मैंने पूछा है कि आप गॉड को फादर मानते हो? तो कि हाँ, गॉड द फादर। तो मैंने कहा, कैन यू प्रूव इट? चुप हो गए। फिर दोस्ती हो गई, बड़े, अरे मेरा मन बड़ा चंचल रहता है, मैं आपसे मेडिटेशन सीखने आऊंगा, ऐसे करने लगे। प्रश्न यह है कि भगवान को मां कहें कि बाप कहें? इसलिए हम लोग तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। वो लिंग भेद का प्रश्न भगवान में नहीं आता। भगवान में क्या कहते हैं कि जब आप मरने के बाद स्वर्ग आदि में जाएंगे तो वहां भी लिंग भेद नहीं होता, वहां विवाह नहीं होता, स्त्री नहीं पुरुष नहीं, कोई लिंग भेद नहीं है, तो विवाह कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद मजाक करते हुए कहते हैं इसके बारे में कि विवाह की इतनी बात करते हो, लेकिन मरने के बाद में वहां पे वो स्वर्ग में, वैकुंठ में, वहां कोई विवाह नहीं होता, वहां पे लिंग भेद नहीं होता। तो भगवान में कोई लिंग भेद नहीं, ये लिंग भेद हमने अपने मन के द्वारा कल्पित किया है। हमारा कंसेप्ट जो है भगवान पर आरोपित करते हैं। श्री रामकृष्ण आए थे, वो तो विशेषकर भगवान को माँ के रूप में उपदेश करने के लिए, सिखाने के लिए कि माँ को पुकारो, और माँ के रूप से भगवान को जब पुकारते हैं तो हमारे अत्यंत निकट आते हैं भाव। माँ से हम लोगों का सबसे अधिक स्नेह होता है, तो यह अधिक वो बताने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो फिलॉसफिकल, दार्शनिक लेवल के ऊपर, सिद्धांतिक लेवल पर बातचीत हो रही है। पहले कहा भगवान क्योंकि हमसे दूर हैं इसलिए नीले दिखाई देते हैं, जब हम पास जाएंगे तो वे निराकार हो जाएंगे। और अब यह कहते हैं कि भगवान वह पुरुष हैं कि स्त्री, ये भी नहीं कहा जा सकता। जब हम निकट हैं, जब हमारे मन के पास हैं, तो हम कभी उनकी स्त्री की कल्पना करते हैं, नारी की माता के रूप में कल्पना करते हैं, कोई पिता के रूप में कल्पना करता है। लेकिन जब हम निकट जाएंगे तब देखेंगे कि वो स्त्री पुरुष उन दोनों से परे है। जो श्यामा है वे ही ब्रह्म हैं, जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं, जो सगुण है वे ही निर्गुण हैं, ब्रह्म ही शक्ति हैं और शक्ति ही ब्रह्म है, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। यही देखा आज ये
श्री रामकृष्ण वचनामृत की इसी विशेषता है, एक इंटरेस्टिंग। कहीं मजाक चल रही है तो कभी श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कभी समाधि में है, कभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और यहाँ पर ईश्वर के, परमात्मा, गॉड हेड के संबंध में गूढ़ फिलोसॉफिकल बातचीत हो। तो यहाँ कहा क्या, जो श्यामा है वही ब्रह्म है। ये जो रूप जिनका रूप है वही रूपहीन है। श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं, ईश्वर की इति नहीं की जा सकती, नो लिमिट टू गॉड। भगवान का वर्णन आप नहीं कर सकते। वह सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, और भी क्या क्या। गुरु अपने पोएट्स भी कहते हैं, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। अगर सरस्वती स्वयं जंगल को लकड़ी बनाकर और सारी पृथ्वी को पत्र बनाकर, कागज बनाकर भगवान के गुणों का लिखे तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार। जो सगुण है वही निर्गुण है, ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म है। दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। कोई उनको माँ के रूप में जानना चाहता है, कोई पुरुष के रूप में, पिता के रूप में। हम माँ के रूप में पुकारते हैं, क्रिश्चियंस उसको पिता के रूप में पुकारते हैं। यही बात और कुछ नहीं। चीज तो एक ही एक, जिसका जैसा भाव उसके अनुसार। निराकार, श्री रामकृष्ण कहते थे, निराकार का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। स्वयं मास्टर महाशय को उन्होंने कहा था, ठीक है निराकार में तुम्हारी आस्था है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो साकार भी है, निराकार भी है, साकार भी है, दोनों आवश्यक है। निराकार साकार, जो निराकार है वही साकार है। जब तक हमारा मन है तब तक हमें किसी प्रतीक की आवश्यकता है, साकार का आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि निराकार की कल्पना क्या करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा समुद्र की कल्पना करोगे या आकाश की कल्पना करोगे, और क्या करोगे? या तो समुद्र की कल्पना होगी या आकाश की। उसके आगे कोशिश कीजिए निराकार का चिंतन करने की। इसीलिए श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से कहते हैं कि ये बहुत कठिन है। जो लोग मूर्ति का उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वही ठीक है। तो फिर मास्टर महाशय ने कहा कि उन लोगों को बताना चाहिए कि मूर्ति पत्थर की है, पत्थर की भगवान पत्थर के नहीं है। तब श्री रामकृष्ण ने डांटते हुए कहा था कि तुम कौन होते हो बताने वाले, भगवान स्वयं बता देंगे। और इसके पीछे एक भाव है। जब हम किसी मूर्ति को या किसी प्रतीक को भगवान का प्रतीक रूप में उसकी ध्यान करते, उपासना करते हैं, तब हमारे अचेतन मन में यह ध्यान रहता है कि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। कोई कभी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब ये मूर्ति पूजा का प्रश्न उठता था तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैंने तो इतनी जगह मूर्तियों को उपासना पूजा करते हुए देखा है, किसी ने आज तक कभी ये तो नहीं कहा हे मूर्ति मुझे यह दे दे वह दे दे। ऐसा तो मूर्ति कभी नहीं कहते। कभी मूर्ति को वो भगवान ही कहते। तो जब हम मूर्ति की उपासना करते हैं तो हमारे अचेतन मन में भाव रहता है कि हम परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। तो कहते हैं जो श्यामा है वही ब्रह्म है, जो रूप वाले हैं वही रूपहीन है, जो सगुण है निर्गुण है वही निर्गुण है। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं कि सांप जब बिना हिले डुले बैठा है वह भी सांप है, जब चलने फिरने लगता है तब भी सांप। एक ही ब्रह्म जब निष्क्रिय है तब ब्रह्म है, जब सक्रिय हो गया वह शक्ति हो गई। अब प्रश्न किसी ने किया, गोविंद ने प्रश्न किया, योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हैं वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है, शिव शव की भांति पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही हैं। यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है इसलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। यह भी श्री रामकृष्ण का एक विशेष विचार था। वे कहते थे शिव शव के रूप में पड़े और सांख्य के अनुसार
यही बात है। जो कॉन्शियसनेस है जिसे हम पुरुष कहते हैं, वहाँ पर पुरुष और प्रकृति ये दो सिद्धांत, दो अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं। वैसे सांख्य 24 तत्वों को मानता है, बट पहले अल्टीमेटली दो को मानता है। एक है पुरुष और दूसरा प्रकृति। पुरुष है चैतन्य, कॉन्शियसनेस, बट निष्क्रिय, कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति वो जड़ है, लेकिन उसमें शक्ति है। और उसका श्रेष्ठ दृष्टांत मैं कई बार यहाँ पर बता भी चुका हूँ। एक रेलवे का इंजन ले लीजिए, कितना हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर या पता नहीं हॉर्स पावर, इतनी शक्ति है, लेकिन वो जड़ है। और एक ड्राइवर, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो 50 किलो 20 किलो भी नहीं उठा सकेगा। वो वहाँ बैठ जाता है, जैसे ही वो बैठा उसने बटन दबाया कि इंजन काम करता है। तो चैतन पुरुष जब प्रकृति के साथ युक्त होता है, तब सारी जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय, श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये सब हो जाता है। यही बात शिव और काली के मूर्ति में भी बताई गई है। शिव जी निष्क्रिय रूप में पड़े हुए हैं, प्रकृति उसके ऊपर है। शिव जी काली को देख रहे हैं, काली शिव को देख रही है। उसको देखते ही कॉन्शियसनेस, उनके प्रेजेंस मात्र से काली सक्रिय हो जाती है। शिव निष्क्रिय पड़े हुए, वो कुछ नहीं कर रहे। श्री रामकृष्ण एक दूसरा दृष्टांत भी देते थे। एक घर है, किसी मकान में, कोई बड़ा मकान है, उसमें एक तो है गृहिणी और दूसरा है कोई पुरुष जो हाँ उसका एक मालिक है। जिसे हम बंगाल में वो लोग कर्ता और गिन्नी करते हैं। कर्ता जो है पुरुष हैं, जो मालिक हैं घर के, तो वो क्या कर रहे हैं, वो चुपचाप एक जगह बैठे हुए हैं, क्या हुक्का पी रहे हैं, बस कुछ नहीं। और जो गृहिणी है घर की, सारा काम कर रही है, ये कर रही, वो कर रही, सारा काम करती, बीच बीच में आके बोलती जाती, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने वो काम किया। और यह क्या करते हैं, इतना क्या, बस उनके प्रेजेंस मास से, उनकी अवस्थिति मास से सारा घर का काम चल रहा है। होता भी ये है। प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा काम करता है क्या, वो तो ऑफिस में बैठता है बस। कोई ऑफिसर, बड़ा बड़ा ऑफिसर है, कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, तो क्या है, जो ऑफिसर है वो ज्यादा कुछ काम नहीं करता, चुपचाप बैठे रहता है। उनके प्रेजेंस मात्र से सारा काम चलता है। और नहीं होए तो आप देखेगा वो कुछ नहीं, सिर्फ ऑफिस में जाके आपको बैठना और कुछ नहीं करना। अगर नहीं जाएंगे तो कुछ काम नहीं हो जाए, लेकिन चले गए, कुछ आपको करना नहीं है, वहां बैठे रहिए और सारा काम अपने आप होता है। यही है चैतन्य और जड़, पुरुष और प्रकृति का संबंध। ये वेदांत के अनुसार नहीं है, सांख्य के अनुसार। सांख्य इसको, वेदांत तो पुरुष और एक ही मानता है, केवल चैतन्य सच्चिदानंद को मानता है और बाकी सबको माया मानता है कि जो हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं यही पुरुष और प्रकृति का योग। जब योग माया की बात कही तो यही पुरुष और प्रकृति का योग कहा गया। पुरुष निष्क्रिय है, इसलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है, फिलोसॉफिकल। वैसे राधा कृष्ण का जो प्रेम की जो बात है वो यहाँ बात नहीं है, जो दर्शन की बात है, फिलोसॉफिकल बात है, इसका है। इसी योग के लिए वक्र भाव है। राधा श्री कृष्ण की ओर झुके हुए हैं और श्री कृष्ण राधा की ओर झुकी हुई हैं। दोनों का युगल भाव, दोनों मिलते हैं। ये योग जो शिव और शक्ति का योग है, शिव और काली का योग, उसी प्रकार राधा और कृष्ण का योग। यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता है और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा है, मुक्ता जैसा उज्जवल है। श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसलिए श्रीमती नीलम धारण करती है। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले हैं, श्रीमती के नीले। यानी इसका उसका दोनों का यूनियन बताया। श्री कृष्ण काले लेकिन कपड़े राधा के रंग के, और राधा गोरी लेकिन कपड़े श्री कृष्ण के रंग के, दोनों के बताने का। अब श्री रामकृष्ण दूसरी बात कहते हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं।
पहले नेति नेति यह नहीं करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीज़ों ईंट चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है, तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब हुए। ये श्री रामकृष्ण का और एक अद्भुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम विज्ञान। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान यह जानना कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और विज्ञान यह जानना कि ये जो जगत है वह भी सत्य है, वह भी ब्रह्म है। नाम रूप हटा दीजिए, बाकी सब ब्रह्म। और यही बात स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने कही थी। स्वामी विवेकानंद निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहते थे। उनसे पूछा तू क्या चाहता है? कि मैं निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहता हूं। श्री रामकृष्ण ने डांटते हुए कहा था, अरे तू तो बड़ी ओछी बात करता है, इतनी उच्च बात कर रहा है। वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात, ओछी बात कर रहा है, इसके ऊपर भी एक स्टेज। वो क्या? आंख बंद करके परमात्मा के साथ एक हो जाना एक स्टेज है, लेकिन आंख खोलकर संसार में जो भी वस्तु है उसको ब्रह्म देखना, परमात्मा देखना, ये उससे भी हाईएस्ट रियलाइजेशन। वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प। इंटेलेक्चुअली हम थोड़ा बहुत समझ लें, लेकिन जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तब तक उसका अनुभूति करना अत्यंत कठिन। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर यही बात महत्वपूर्ण कहते हैं। ये बात कई बार हम पढ़ भी चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं। नेति नेति यह नहीं करते विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। छत पर जाना है तो एक सीढ़ी पर पैर रखा, यह सीढ़ी छत नहीं है, दूसरी सीढ़ी, यह सीढ़ी छत नहीं है। सब सीढ़ियों को पार करके छत पर गए, लेकिन जब बाद में उतरते हैं तो फिर आदमी क्या देखता है? छत जिन चीजों की ईंट चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं की बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब कुछ हुए। और ये बात हम श्वेताश्वतर उपनिषद में, जो आप लोग कुछ प्रवचन अटेंड करते हैं, उसमें भी देखे होंगे कि यह बात बार बार कही गई है। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी, सर्वग इत्यादि सब कहा है। सर्वत्र भगवान ही विद्यमान है। ये अल्टीमेट ट्रुथ वो ये है। वहाँ पर जैसा कल हमने देखा था, ये जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाकर उसमें घुस जाती है, उसी प्रकार भगवान ने प्रकृति के द्वारा जगत की रचना की, उसमें घुस गया। यानी जो जगत है, प्रकृति है, वो उसके पीछे भगवान ही विद्यमान है। उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं अब आगे की बात करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत सब कुछ हुआ। अब केवल शुष्क विचार मैं उस पर थूकता हूं, और आप जमीन पर थूकते हैं। श्री रामकृष्ण एक्चुअली थूकते हैं। कभी कभी अपनी बात को पर जोर देने के लिए, दृढ़ करने के लिए, व्यक्ति के दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए श्री रामकृष्ण स्वयं ऐसा करते हैं। इसके और भी दृष्टांत आते हैं। श्री रामकृष्ण सचमुच थूकते हैं, जिससे किसी व्यक्ति के मन पर अच्छा छाप पड़ जाए। अरे ये विचार कर रहे हो कि ये सब कुछ जीव जगत सब परमात्मा ही बने हुए हैं। अरे विचार करने से क्या होगा? इसका अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करो, यह जरूरी है। क्यों विचार कर शुष्क बनूंगा? जब तक मैं और तुम है, तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे। इतनी सब विचार कर लिया, बड़े बड़े फिलोसॉफिकल विचार करने के बाद यहां पर बता दी भगवान का, ईश्वर का स्वरूप क्या है। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं जिनको इस प्रकार की भक्त विचार करना, उनको करने दो। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं और भगवान, जब तक मैं है और तुम है, तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बने रहे। भक्ति ही सार है। जब तक ड्युअलिटी है, तब तक भक्ति रहना चाहिए, क्योंकि दो हैं। इसलिए
विचार के द्वारा एक करना अत्यंत कठिन है। स्वामी विवेकानंद बड़ी मजेदार बात कहते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मैं विचार करता हूं तब तो जगत मिथ्या हो जाता है, सब एक ही ब्रह्म है। लेकिन जब मेरे पेट में दर्द होता है तब मैं मामा करके पुकारता हूं। यानी जब आप फिजिकल लेवल पे है, जगत आपको सत्य प्रतीत हो रहा है, आपका शरीर सत्य प्रतीत हो रहा है, तो भाई सच्चा भगवान को भी एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व बना लो, उससे प्रार्थना करो। गोविंद से कहते हैं, कभी कहता हूं तुम मैं हो, तुम ही मैं हो और मैं ही तुम है, फिर कभी तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। अब श्री रामकृष्ण कहते थे, अलग अलग उच्च कोटि के साधक, श्री रामकृष्ण जैसे उच्च कोटि के साधक की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं। हमारे जीवन में कभी ऐसी स्थिति नहीं आती कि हमारा मैं परमात्मा में विलीन हो जाए, लेकिन ऐसे महापुरुष, ऐसे अवतारी पुरुष और साधकों के जीवन में ये स्थिति आती है कि जब तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो, भगवान के साथ में एक भाव हो जाए, ड्युअलिटी पूरी तरह चले जाए, फिर कभी तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। फिर मैं रहता ही नहीं। कभी मैं और तुम अलग रहते हैं, कभी मैं परमात्मा में लीन हो जाता है, मैं ही तुम हो जाता है, तुम ही मैं हो जाता हूं, कभी केवल तुम रह जाता है। ये द्वैत और अद्वैत की यूनियन, मिलन भूमि, ये उन महापुरुषों में होती है, हम लोगों के लिए नहीं हो सकती। हम लोग जब तक साधना करते हैं, गहरा ध्यान हुआ, कदाच कभी एक उच्च स्थिति कभी आई, थोड़ी देर के लिए हम अपने को भूल गए, केवल हमारे इष्ट रहे, कभी बहुत बिरले, बहुत बिरले ऐसा हो सकता। लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोगों के लिए तो हम हैं, मैं है ही बहुत प्रबल है, और इसमें तुम परमात्मा वो भी हो जाना आवश्यक हो, भिन्न। शक्ति का अवतार होता है, शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण सच्चिदानंद समुद्र की दो लहरें मात्र हैं। अब अवतार की बात संक्षेप में श्री राम कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति का अवतार होता है। श्री राम कृष्ण गए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आज तो हम तुमसे मिलने आए, इत्यादि इत्यादि। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि लोगों में क्या भेद है? भगवान ने क्या लोगों को भिन्न बनाया है? उन्होंने कहा क्यों भिन्न नहीं बनाया? विभु रूप में भगवान सर्वव्यापी हैं, सब में है, यह बात तो ठीक है। विभु रूप में एज ऑल परवेसिव, लेकिन शक्ति का अंतर है। नहीं तो तुमको हम देखने क्यों आए? तुम्हें अधिक ज्ञान है, तुम्हें अधिक विद्या है, तुम्हें अधिक त्याग, सेवा है, इसलिए तो देखने आए। नहीं तो क्या तुम्हारे दो सींग लगे हुए हैं? मजाक करते हुए श्री रामकृष्ण, तुम्हारे सींग तो नहीं है, कुछ स्पेशलिटी, कुछ शक्ति है, ज्ञान की शक्ति तुममें अधिक है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर शक्ति का भेद नहीं होता तो क्या आदमी के, एक आदमी जो है वो 10 आदमियों को पछाड़ देता है, और दूसरा आदमी जो है वो एक से भी डर के भागता है। तो शक्ति का अंतर तो होगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। ये श्री रामकृष्ण का एक विशेष सिद्धांत है। ये अवतार, ये शक्ति के अवतार होते हैं। किसी में कोई पूर्णावतार, कोई अंशावतार, कोई कला अवतार, किसी अवतार में कम शक्ति, किसी में अधिक शक्ति, लेकिन अवतार। तो अवतार शक्ति के अवतार होते हैं, शक्ति का ही अवतार होता है। और आगे कहते हैं, एक मत से राम और कृष्ण सच्चिदानंद समुद्र की दो लहरें मात्र हैं। ये सच्चिदानंद समुद्र, इस पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ये दो अवतार जो है वही अवतार, ये सच्चिदानंद समुद्र तो ये बस जो एक शक्ति का परिवर्तन, एक लहर उठी, बड़ी लहर, वो राम हो गया। हम भी छोटी छोटी लहरें, हम भी उसके ऊपर सच्चिदानंद समुद्र में लहर है। हमारे भीतर जो जल है वो सच्चिदानंद का जल है।
हमारा जो सार तत्व है वो सच्चिदानंद है, परमात्मा है, लेकिन हम में शक्ति कम है। राम और कृष्ण उनमें महान शक्ति है। स्वामी श्री राम कृष्ण के स्तुति करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, शक्ति समुद्र समुत्थ तरंगम। अवतार के संबंध में, श्री राम कृष्ण के संबंध में जो स्वामी विवेकानंद ने कुछ स्तोत्रों की रचना की। एक तो हम लोग ये आरती गाते हैं, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितमार निरंजन नरगुण इत्यादि करते हैं। और दूसरा एक है नरदेव स्तोत्र, शक्ति समुद्र समुत्थ तरंगम दर्शित प्रेम विजिम्बित रंगम संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भववेद्यम। गुरु श्री राम कृष्ण को कहा, वो क्या है? समुद्र में लहर, शक्ति रूपी समुद्र, समुद्र शक्ति का समुद्र, उसमें लहर उठी। यानी जो अवतार हैं वे शक्ति के अवतार, स्पिरिचुअल पावर और सारे जगत को ट्रांसफॉर्म करने की, सारे जगत को परिवर्तन करने की उनमें शक्ति होती है। शक्ति नहीं हो तो उसका अवतार का उद्देश्य क्या, उपयोगी क्या? तो श्री राम कृष्ण कहते हैं शक्ति का अवतार होता है। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है, तब मनुष्य देखता है ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है, अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। फुटनोट में तो दूसरी बात कही है। 15वीं शताब्दी में नदिया के 3 महापुरुष भी इन्हीं नामों के हुए थे। उनमें चैतन्य भगवान के अवतार कहे जाते हैं, शेष 2 उनके पार्षद हैं। लेकिन यहाँ पर श्री रामकृष्ण फिलोसॉफिकली बात कर रहे हैं, दार्शनिक दृष्टि से कहते हैं अद्वैत ज्ञान जब होता है, जब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अद्वैत, तब वास्तविक चैतन्य यानी जागृति चैतन्य, हम अभी तक सोए हुए हैं, अज्ञान में सोए हुए हैं। अज्ञान अंधकार जगत को सत्य माना है, इसमें सोए हुए हैं। जब अद्वैत का ज्ञान हुआ तब हम जागे, अरे सब कुछ चैतन्य है। तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों के रूप में विद्यमान है। ये बात अभी बार बार श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। समस्त प्राणियों में वही चैतन्य परमात्मा विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद होता है आनंद, अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। मास्टर से कहते हैं, और तुमसे कहता हूं ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना, यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। ये मास्टर महाशय के श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं। और हमने देखा था कि मास्टर महाशय के पहले मन में पहले ये बात बहुत दृढ़ थी कि ईश्वर केवल निराकार हो सकता है। उनको ब्राह्म समाज का कंसेप्ट था और उनको लगता था कि यही भगवान का रूप कैसे हो सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल, असंभव है, भगवान तो निराकार ही होंगे, ये एक कंसेप्ट उनके दिमाग में था। लेकिन श्री राम कृष्ण कहते हैं, जैसा बार बार हमने कहा, श्री राम कृष्ण कहते हैं भगवान का रूप भी हो सकता है, भगवान अवतार भी ले सकता है, वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, साकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो श्री रामकृष्ण मास्टर से विशेष रूप से कहते हैं कि देखो ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। और यह अविश्वास इसलिए भी, विश्वास करना इसलिए भी आवश्यक है कि हम उसका ध्यान कर सकेंगे। अगर मन में यह अविश्वास बैठ गया कि ईश्वर का रूप नहीं हो सकता है तो फिर ध्यान का प्रश्न नहीं उठता। तो इसलिए भी कहते हैं ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना, यह विश्वास करना है कि ईश्वर के रूप हैं, कई रूप हैं, जितने व्यक्ति उतने रूप। भगवान भक्त के अनुसार रूप धारण करता है। भगवान, आप भगवान की प्रार्थना उपासना करेंगे तो किस रूप में भगवान दर्शन देंगे आपको? जो आपको सबसे प्रिय है, जो आपके मन में है, उसी के अनुसार भगवान रूप लेते हैं। जो क्रिश्चियन है तो वो क्राइस्ट के रूप में उनको दर्शन देंगे, काली के रूप में नहीं देंगे। तो समझ में नहीं आएगा ये क्या आ गया। उसको
ऐसा देंगे जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो पहचान सके। ईश्वर पर विश्वास मत करना, यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। ये एक स्टैंडर्ड बात है। प्रतीक और प्रतिमा, उसी के माध्यम से हम सच्चिदानंद तक पहुंचते हैं। गोविंद से कहते हैं, अब यहां से, अभी तक फिलॉसफिकल बातचीत हुई, अब यहां से दूसरी बात चालू होती है, साधना की बात। बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मग्न रहता है, मिठाई लेकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है माँ के पास जाऊंगा। फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है न पहचाना है आकर कहे आ तुझे माँ के पास ले चलूं, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा वह उसी के साथ चला जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस तरह से उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करता है। मास्टर मनीमन सोचते हैं भोग वासना समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते। श्री रामकृष्ण का ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कि ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल होकर पुकारो, और अगर व्याकुल होकर पुकारो तो भगवान ईश्वर दर्शन दे देते हैं। 3 दिन में, 3 दिन 3 रात पुकारने से भगवान दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे मन में भगवान के लिए व्याकुलता उपजती ही नहीं। ये दुर्भाग्य है, और उसका कारण है भोग वासना। और बहुत श्रेष्ठ दृष्टांत है। बच्चा रोता है, मिठाई दे दो भूल जाएगा, खिलाना दे दो भूल जाएगा। थोड़ी सी व्याकुलता हमारे जीवन में आई, कार मिल गई, खत्म हो गई। दूसरी कुछ चीज मिल गई, भोग की इच्छा मिल गई, नाम यश मिल गया, पैसा मिल गया, खुश हो गए। ये वासना के कारण भगवान को कोई नहीं चाहता। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे उनमें से क्षमता थी, ईश्वर दर्शन करा सकते थे। श्री रामकृष्ण में क्षमता थी, ईश्वर का दर्शन करा सकते, क्यों नहीं कराया? उसका प्रश्न उत्तर है कौन चाहता है। ब्रह्मानंद जी से किसी ने पूछा ही कि महाराज आप तो ईश्वर दर्शन करा सकते हो, क्यों नहीं कराते? तो कौन चाहता है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं? हम नहीं चाहते। आप मत समझिए कि हम चाहते हैं, ईश्वर दर्शन नहीं चाहते। ब्रह्मानंद जी के पास कोई आता था तो हंसी मजाक करके टाल देते थे, कहते थे अच्छा ठीक है, तबीयत ठीक नहीं मेरी है, फिर जाना है। स्वयं श्री रामकृष्ण के ने जब स्वामी विवेकानंद को स्पर्श किया तो क्या चिल्लाया? स्वामी विवेकानंद चिल्ला उठे कि मेरे माँ बाप हैं, वो भी उसके लिए तैयार नहीं। तो अधिकांश लोग भगवान को चाहते नहीं। ये बात एक स्पष्ट बात है, उसको अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए। और उसका कारण है किसी न किसी प्रकार की सूक्ष्म या स्थूल वासना। किसी के जीवन में स्थूल वासना होती है, धन की, नाम यश की, भोग की, और किसी में सूक्ष्म वासना होती है, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, संगीत की, कुछ अनुभूति की, कुछ सूक्ष्म वासनाएं भी होती है। स्थूल और सूक्ष्म वासनाओं के कारण भगवान के लिए मन व्याकुल नहीं होता, उसी में रम जाता है, उसी में अच्छा लगता है। जैसे बच्चे का मन मिठाई में, खिलौने में लग गया बस, और कुछ सोचता नहीं कि और कुछ आवश्यकता है कि नहीं। और जब वह सब समाप्त हो जाता है तब भगवान के लिए मन जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है, जल्दी जल्दी ये वासनाएं पूरी कर लीजिए। कई वासनाएं भोग के द्वारा पूरी होती है, कोई विचार के द्वारा पूरी हो जाती है। श्री रामकृष्ण कहते थे
कि बड़ी बड़ी वासनाओं को विचार के द्वारा पूरा कर लीजिए। छोटी मोटी वासनाएं यदि हो गए, कुछ खाने की इच्छा हुई, श्री रामकृष्ण स्वयं करते थे, उनको विशेष प्रकार का रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, संदेश खाने की इच्छा हुई, मंगवाया, खूब खाया और कहने लगे, मैंने विचार किया, अरे इसी को बोलते हैं बहुत तो खाया, इसी को बोलते हैं मिठाई खाना, इधर उधर खाया। और कहते भी थे कि इतना खाया फिर डायरिया हो गया। विचार के द्वारा उस भोग और विचार। लेकिन जो बड़ी वासनाएं हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, दारेशना, उसको बाबा दूर से ही विचार के द्वारा त्याग करो। एक बार करा, संसार में फंस गए तो उसमें निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो अधिकांश लोगों को भोग के द्वारा वासना की तृप्ति करनी पड़ती है, लेकिन विचार करना, विचार अगर प्रबल होवे तो बच जाते हैं, नहीं तो फिर फंस जाते हैं। एक पुस्तक है जोनाथन सीगल, एक छोटी सी बड़ी छोटी किताब है, उसमें एक इसी बात को एक पक्षी की कहानी के द्वारा बताया। सी गल जो होती हैं समुद्री पक्षी, आप आजकल देखेंगे यहाँ पर आपके सुखना लेक में जो साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, वो उड़ती भी हैं और पानी में डुबकी भी लगाती हैं। उनको खाने को दिए तो वो खाती है, वो उड़ेगी, उसको पकड़ेगी इत्यादि। तो बहुत सारी गलती उसमें जोनाथन नाम की एक सीगल, वो इस सब खाने में नहीं, वो तो बढ़िया उड़ने की प्रैक्टिस करना, अलग अलग टाइप की उड़ान की वो प्रैक्टिस करता था, उसी में उसका इंटरेस्ट था। फिर वो सीगल वाले ने कहते थे कि तुम उल्टा पुल्टा काम करते हो, तुमको निकाल दिया, एक्सकम्युनिकेट कर दिया, तुम हमारे ग्रुप के नहीं हो, चले जाओ। वो पहाड़ों में चला गया और वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह वो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फास्ट डाइविंग और स्लो फ्लाइंग सब करता था। अचानक उसने एक दिन देखा कि 2 और दूसरे गर्ल्स आई, बड़े अच्छे बढ़िया, वो स्लो मूवमेंट में उड़ रहा था, तो पास में वो भी उनके साथ स्लो मूवमेंट में उड़ने लगे। उसने फास्ट मूवमेंट किया तो वो भी फास्ट होने लगे। उसने देखा कि जितना मैंने प्रैक्टिस किया है, जो मैं जानता हूँ वो सब जानते हैं। तो फिर दोस्ती हुई उनकी, कि तुम कहाँ से आए थे? हम स्वर्ग से आए। वो स्वर्ग में क्या है कि वहाँ बहुत बढ़िया उड़ने की प्रैक्टिस हो सकती है, वो नया और कुछ सीखोगे जो यहाँ नहीं सीख सकते। उनका बॉडी भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चलो ले चलो। उसको स्वर्ग ले गए, उसका बॉडी शरीर जो है वो बढ़िया हो गया, और वहाँ पे उसका इंस्ट्रक्टर आ गया और उसको बढ़िया बढ़िया ढंग से ऐसे ऐसे फ्लाइंग बताया जो और कहीं नहीं सीख सकता था। वहाँ देखा उसने टीचर 2-4 आदमी ही हैं, वहाँ 2-4 बर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो उसने कहा कि यहाँ इतने सब कौन, बहुत कम है बर्ड्स। तो उन्होंने कहा वही बात है कि अधिकांश बर्ड्स हैं वो छोटे मोटे भोग में ही लगे हुए, तुमने उनको फटाफट खत्म कर लिया। वो भोग को एक बार अनुभव करके वो चले। हम आइसक्रीम को वो सारा जीवन खाते चले जाते हैं और उसकी भोग की इच्छा बनी रहती है। अरे भाई उसको करो और खत्म करो। संसार के भोग एक एक करके उनको समाप्त करके आगे बढ़ना है, विचार करके आगे बढ़ना है। इसमें फंस गए तो नहीं होगा। बच्चे में स्वाभाविक रूप से होता है, हमको विवेक द्वारा उसको करना पड़ेगा। अधिकांश लोगों को संसार के भोगों से गुजरना पड़ता है, लेकिन विवेक नहीं करने के कारण जहां है वहीं पर रुक जाते हैं। एक काम लिया, सेवा का कार्य भी ले लिया, एक प्रकार का एक है संसार के भोग हैं, उसके बाद में सेवा है। स्वामी विवेकानंद से भी विचार करते हुए कहते हैं कि अरे संसार की कितनी सेवा करोगे। संसार जो है वो कुत्ते की पूंछ के समान है, कभी सीधी नहीं होने वाली। संसार जो है कुत्ते की पूंछ, जितना सीधा करोगे वैसा के वैसा ही रहेगा। क्या करना है उसको, संसार की उसको छोड़ो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, भगवान में मन लगाओ, मेरे से वो ज्यादा महत्व की बात। श्री रामकृष्ण भी ये बात कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बाधाएं हैं, सूक्ष्म वासनाएं हैं। उन सूक्ष्म वासनाओं को भी विचार के द्वारा हमें त्याग करना पड़ता है।
संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है, किस तरह से उन्हें पाऊं। छटपट करता है। जैसे बच्चा जब व्याकुल हो जाता है तो बस माँ को ही चाहता है। एक कहानी हम बचपन में पढ़ा करते थे, द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्कराज आनंद की शायद थी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी थी। द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा मेले में गया है, तो मेले में गया है और वो खिलौने देख रहा है, माँ बाप के साथ में एक खिलौना देखा तो कहा मेरे को चाहिए, ये बहुत आकर्षण हुआ, नहीं दिया। आगे मिठाई भी नहीं, 2-3 चीज़ें उसने मांगी, माँ बाप ने दे दी उसको। फिर एक जगह खड़ा हो गया, कहा ये चीज़ चाहिए, देखा माँ बाप नहीं है, माँ नहीं है, रोने लगा। एक आदमी आया, उसने उसको गोद में उठा लिया, उसको बहलाने के लिए खिलौना दिखा रहा है, वो नहीं चाहिए मेरे को। जिस चीज़ के लिए वो छटपट कर रहा था, खिलौना चाहिए, अब नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, फलानी चीज़ नहीं चाहिए, माँ चाहिए, माँ के पास। तो लॉस्ट चाइल्ड। हम लोग अनुभव नहीं करते कि हम लॉस्ट चाइल्ड। हमको लगता नहीं कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान से छूट गए, दूर चले गए। जब ये लगेगा कि हम भगवान से दूर चले गए हैं, लगेगा कि हम लॉस्ट चाइल्ड हैं, तब ये संसार की खिलौने, मिठाई, ये सब हमें अच्छे नहीं लगेंगे। जब ये भाव होगा, व्याकुल होकर पुकारेंगे, तब भगवान के दर्शन होंगे। मास्टर महाशय अपना कमेंट करते हैं, भोग समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के प्राण व्याकुल होते हैं। अब इसमें 2 बातें, तो फिर हम बैठे रहें, जब तक भोग समाप्त नहीं होगा तब तक बैठे रहें, व्याकुल नहीं होवे। दूसरी तरफ है, जब भगवान के लिए व्याकुलता होगी तब भोग समाप्त। दोनों बातें। सच पूछा जाए, पूर्ण रूप से भोग की समाप्ति भगवान के दर्शन कर ही होगी। और भगवान के दर्शन के लिए व्याकुलता कब होगी? जब भगवान भोग समाप्त होगी। दोनों प्रयत्न करना है, भगवान के लिए कातर होकर पुकारना है और दूसरी ओर भोग समाप्ति के लिए विचार के द्वारा भोग को भी दूर करना है। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण दक्षिण शहर में अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। साथ में राखाल, मास्टर तथा हाजरा है। श्री रामकृष्ण हंसी हंसी में बचपन की अनेक बातें कहते हैं। अब आपको कल्पना करना पड़ेगा कि वो दक्षिण पूर्व का बरामदा कौन सा है, उत्तर पूर्व का बरामदा कैसा पूर्व है, पश्चिम का बरामदा। ये 3 बरामदे थे श्री रामकृष्ण के कमरे में। ये चौकोन कमरा है, पश्चिम में एक गोल का बरामदा है, दक्षिण में मकान कमरे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा निकला हुआ दरवाजा है, उससे दोनों तरफ से आप जा सकते हैं। 2 बरामदे। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाला बरामदा, जिससे इस बरामदे के होकर वे काली, माँ काली का दर्शन करने जाया करते। दक्षिण पूर्व बरामदे में बैठे हुए हैं, साथ में राखाल, मास्टर तथा हाजरा है। श्री रामकृष्ण हंसी हंसी में बचपन की अनेक बातें कर रहे हैं। सायंकाल हुआ, श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है। अपने कमरे के में छोटे तख्त पर बैठे जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ तू इतना झमेला क्यों करती है? माँ क्या मैं वहाँ पर जाऊँ, या तू ले जाएगी तो जाऊँगा। श्री रामकृष्ण पहले तो बचपन की बातें की, उसका विस्तार मास्टर महाशय ने नहीं किया, केवल थोड़ा सा कहा है। अब समाधिमग्न श्री रामकृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, भाव में है। माँ जगदम्बा से बात कर रहे हैं। माँ जगदम्बा उनके लिए वैसी ही लिविंग थी जैसे हम एक दूसरे के लिए। ये संसार हमारे लिए सत्य है। माँ जगदम्बा से वे बात कर रहे हैं। छोटे तख्त पर बैठे कह रहे हैं, माँ तू इतना झमेला क्यों करती है? माँ क्या मैं वहाँ जाऊँ? यदि तू ले जाएगी तो वहाँ जाऊँगा। बिल्कुल जैसे किसी व्यक्ति से बात कर। अद्भुत चीज, तो कल्पना भी नहीं कर सकते कैसी अद्भुत चीज श्री रामकृष्ण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तय हुआ था। क्या वे इसीलिए जगदम्बा की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं? यह भी हो सकता है। मास्टर महाशय कहते हैं कि श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा से आज्ञा ले रहे हैं कि वहां जाऊं या नहीं।
जगन माता के साथ श्री राम कृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। संभवतः अब किसी अंतरंग भक्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ उसे शुद्ध बना दो। अच्छा माँ, उसे एक कला क्यों दी? श्री राम कृष्ण कुछ चुप हैं, फिर कह रहे हैं, ओह समझा, इसी से तेरा काम होगा। 16 कलाओं में से एक कला शक्ति द्वारा तेरा काम अर्थात लोक शिक्षा होगी। क्या श्री राम कृष्ण यही कह रहे हैं? अब भाव विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आद्या शक्ति तथा अवतार तत्व के संबंध में कह रहे हैं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। मैं उन्हीं को माँ कहकर पुकारता हूँ। जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि स्थिति संहार कार्य करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार स्थिर जल और हिलता डुलता जल शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं। अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं। अवतार मानो गाय के स्तन हैं, दूध स्तन से मिलता है। मनुष्य रूप में ही वे अवतीर्ण होते। यहाँ पर फिर फिलोसॉफिकल बात जो पहले कही थी उसी का समाप्त करते हुए बता रहे हैं, जो ब्रह्म है वही शक्ति। ये हमने अभी देख लिया। मैं उन्हीं को माँ कहकर पुकारता हूँ, यह भी हमने देख लिया। श्री राम कृष्ण माँ की बात करते हैं। वे निष्क्रिय रहते हैं तब ब्रह्म कहते हैं, जब सृष्टि स्थिति संहार करते हैं तब शक्ति कहते हैं। यह भी समझ लिया। और उसका दृष्टांत श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब हिलता डुलता जल है, स्थिर जल तब ब्रह्म, हिलता डुलता जल तब शक्ति। शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं। यह भी हमने देख लिया। शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम। अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं। अवतार मानो गाय का स्तन है, दूध स्तन से मिलता है। गाय में सारे शरीर में दूध व्याप्त है, लेकिन गाय को और कहीं से व्याप्त नहीं मिलेगा। विभु रूप से भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन अवतार में वो पूरी तरह दिखाई देते हैं। हमको उसी से काम है। गंगा गोमुख से लेकर समुद्र तक है, लेकिन इतनी क्या आवश्यकता है? कहीं भी स्पर्श कर लो आपको गंगा मिल जाएगी। अवतार से हमारा काम है। मनुष्य रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो परमात्मा को जानना, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, निर्गुण निराकार सगुण साकार, और फिर सर्वव्यापी, और फिर अवतार के रूप में अवतीर्ण होना। जब सबको पूरा जानोगे, इतना जब जाना जाता है तब ठीक ठीक भगवान के प्रति ज्ञान होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री राम कृष्ण का, और मैंने इसका कभी कभी जिक्र किया है। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने, स्वामी विवेकानंद तो केवल निर्गुण को मानते थे, निराकार को मानते थे, निराकार सगुण को मानते थे। श्री राम कृष्ण की कृपा से उन्होंने माँ काली को माना, जो सगुण है साकार है, उनको माना। उसके बाद में अंत में श्री स्वामी विवेकानंद ने अवतार को भी माना। तब परमात्मा ईश्वर के संबंध में पूरा ज्ञान। जो लोग इसमें से कम जानेंगे वो अधूरा ज्ञान। सर्वव्यापी परमात्मा, निर्गुण निराकार साकार और अवतार। तो इस आज के सेक्शन में हमने देखा मेनली मुख्य रूप से थियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें हुई, ईश्वर संबंधी बातें। इसके आगे की चर्चा अब अगली बार करेंगे। कोई भक्त सोच रहे हैं, मास्टर महाशय कहते हैं, क्या श्री राम कृष्ण अवतारी पुरुष है जैसे कृष्ण चैतन्य देव ईसा? ये उनके मन में प्रश्न, मानो वो तो बताना चाहते हैं कि ये वो है। उन्होंने प्रश्न कर दिया है, लेकिन मास्टर महाशय का कहने का अर्थ यह, निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।